बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेकअप एंड डेली ब्लॉग्स में खुश आमदीद। अच्छा जी, अपने चेहरे का मैं आज करूँगी मास्क। एज बोटैनिकल मास्क है और ये मास्क भी होम रेमेडीज़ है, ठीक है। और ये आपके चेहरे को बिल्कुल ही सॉफ्ट एंड ग्लोइंग करेगा। तो सबसे पहले आपने लेनी है फटकरी। फटकरी के बहुत सारे फ़ायदे हैं इसमें। अगर आप यूट्यूब खोलेंगे तो उसमें भरे पड़ेंगे फटकरी, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। सर्च भी करें तो आपको पता चल जाएगा। अगर मेरी वीडियो में जाना है तो मुझे लाइक्स और कमेंट्स में बताइए, प्लीज़ डिटेल बताएं। फटकरी के मैंने रिसर्च बहुत सारा की है, मैंने बहुत जगह जगह जाके इसको देखा है। ज़रूरी नहीं मैंने फ़ोन ही ओपन करके उसकी हिस्ट्री पता की है, बल्कि मैं गई हूँ डॉक्टर से पूछा है और डर्माटोलॉजिस्ट से पूछा है और वहाँ पे होम्योपैथिक भी थी, उनसे भी पूछा। और फिर मैं एक जगह भी गई थी, तो मैं आगे डिटेल में बताऊंगी। अच्छा जी, एक आपने लेनी है फटकरी, ठीक है। और साथ आपने लेना है एलोवेरा जेल। एलोवेरा हम मास्क बना रहे हैं तो उसकी तैयारी के लिए मैं आपको इसमें बता दूं कि इसमें क्या क्या चीज़ें चाहिए होती हैं। फटकरी, एलोवेरा जेल, कोई सा भी मास्क, वो भी पाउडर फॉर्म में होना चाहिए आपके पास। अगर आपके पास नहीं है तो आप कोई सा भी ले सकते हैं। घर में बेसन ले लें, घर में कोई सा भी मुल्तानी मिट्टी ले लें, ठीक है। और आपको एक चाहिए खाली बाउल और साथ उसका ब्रश, ठीक है। ये चीज़ें आपके पास 5 जो है ना अवेलेबल होनी चाहिए। फटकरी हम आप नॉर्मल दुकान से मिल जाता है। पाउडर 20 का लो तो अच्छी खासी फटकरी 20 रुपीज़ में भी आ जाती है। फटकरी को हमने करना है ग्राइंड, ठीक है। और इसको इस तरह ग्राइंड करना है कि इसका एक पाउडर फॉर्म बन जाए, ठीक है। इसका वो दाना दाना ना रहे, इसको कहते हैं ना पाउडर फॉर्म, वो करना है, ठीक है। फटकरी के इतने सारे फ़ायदे हैं। ये स्किन को एक्नी को रिमूव करता है, मतलब एक्नी के स्कार्स को रिमूव करता है कंटिन्यूली लगाने से। और इसके बहुत सारे ये और भी इसकी इत्तेदाल और एक फ़ायदेमंद है। अच्छा, इसको फटकरी को शैम्पू में मिला के आप 1 चम्मच चाहे चुटकी डालें और एक शैम्पू का 2 शैम्पू के स्पंज और एक उसमें नमक डाल दें चम्मच, ठीक है। मिक्स करके आपने उसी से अपने बाल भी धोएं तो इसके बेनिफिट्स बहुत अच्छे मिलते हैं। सिल्की स्मूथ और डंडेफुल बिल्कुल ख़त्म हो जाता है, ठीक है। पाँव की एड़ियों के लिए भी आप ये यूज़ कर सकते हैं। आप कोई सा भी मास्क बना के अपने पाँव की एड़ियों में लगाएं, ठीक है। उसके बाद मॉइस्चराइजिंग लगाएं, ठीक है। फटकरी नो डाउट सर्दियों में थोड़ा सा आपको ड्राई करता है, ठीक है। ये बिल्कुल ही पाउडर फॉर्म में होना चाहिए। तो अब हम इसका करते हैं मिक्सिंग। पाउडर फॉर्म अब हमने बना लिया है तो इसको अच्छी तरह से बहुत प्रिपरेशन करना है, बी केयरफुली से। अब हम लेंगे एलोवेरा जेल, ठीक है। पहले एक बाउल में लेके आपने एलोवेरा जेल डालना है, ठीक है। क्वांटिटी के हिसाब से जितना आपका फेस है अपने अपने फेस और हाथों पे लगाना है। तो आपने उसकी थोड़े से उसी हिसाब से समझ लें कि आप 1 चम्मच भर के 1 चम्मच आप उसका डाल रहे हो, ठीक है। एलोवेरा जेल उससे भी बेनिफिट्स हैं। देखिए जो भी आप चीज़ उठाते जाएंगे उसके बेनिफिट्स। अब आप इसमें 2 कैप्सूल जो विटामिन ई जो फेस के लिए वो भी यूज़ कर सकते हैं। और यहाँ पे मैंने भी फेशियल वाइटनिंग जिसको कहते हैं, इसमें विटामिन ई भी होता है, ठीक है। ये फेशियल में काम आते हैं तो मैं इसमें डालूँगी, ठीक है। मेरा चेहरा थोड़ा सा रफ़ है इसलिए मैं इसमें डाल रही हूँ। 2 हमने कैप्सूल आपने अच्छी तरह से इसको इसमें डाल लेने हैं, ठीक है। मिक्स आपने बाद में करना है, पहले आपने मिक्स नहीं करना। और विटामिन सी जो है जो कैप्सूल है ये भी स्किन और हेयर्स के लिए बहुत कारआमद है। तो डिटेल तो आप लोगों को इनकी पहले ही पता है, हिस्ट्री भी आप इसकी काफ़ी अच्छी तरह जानते हैं कि इसके बेनिफिट्स क्या हैं, लोग यूज़ किस तरह करते हैं, ठीक है। अब आपने लेना है कोई सा मुल्तानी मिट्टी, पाउडर फॉर्म लेना आपने भर के 2 चम्मच, ठीक है। क्योंकि ये लिक्विड फॉर्म में बनेगा तो इसलिए मुल्तानी मिट्टी अगर आप 1 चम्मच डालेंगे तो क्रीम जो है ना जो इसको में इसमें हमने जो चीज़ें डाली हैं, क्योंकि जब आपने फटकरी भी डालनी है ना तो ये जो इसके अंदर जो एलोवेरा जेल होता है ना, वो एलोवेरा जेल जो है ना और ज़्यादा फटकरी जो है ना एलोवेरा जेल को पतला कर देती है, ठीक है। ये एसिड का काम करती है, ठीक है। आपने जिसको हाफ चम्मच कहते हैं ना, छोटा चाय का चम्मच, हाफ चम्मच डालना है, ठीक है। डाल के आपने चाहे आप चुटकी भी डाल सकते हैं या आपकी जो आपको चेहरे के हैं मुताबिक हो, कि पहले आपने चुटकी डाल के आपने उसको अच्छी तरह हल करके अपने चेहरे पे लगाना है कि ईचिंग कोई मसला कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही। तो फिर आप सेकंड टाइम जब आप बनाएंगे तो उसमें आप
मतलब कि चुटकी नहीं तो आधा चम्मच हाफ जो है वो डाल सकते हैं। डालने के बाद ये देखिए मेरे को बिल्कुल ही मैंने आधा चम्मच डाला था तो वो लिक्विड फॉर्म बिल्कुल बन गया, क्योंकि वो एसिड का काम करती है तो उसने और पतला कर दिया। तो मैं थोड़ा सा एक चम्मच और भर के डालूंगी, ठीक है। वो मैंने एक भर के डाला, फिर उसके बाद उसको अच्छी तरह से हल किया जब तक इसके अंदर जो पार्टिकल्स है ना वो मेल्ट ना हो जाए, अच्छी तरह से इसमें मिक्स ना हो जाए। लगाते हुए आप अपने चेहरे पे बिल्कुल ही नहीं देखेंगे कि कोई दाना तो नहीं है चेहरे पे। जैसे ब्लीच लगाते हैं उसमें में जब हम ब्लीच मिक्स करते हैं तो उसमें जो पार्टिकल्स होते हैं बहुत ही डिज़ोल्व होने चाहिए, तो आप लोग ये बाद में उसको चेहरे पे लगाते हैं। इसी तरह ही अब आप अपने नीट एंड फेस किया हुआ चेहरा आपने लेना है, ठीक है। तो यहाँ पर और भी बड़े लोग देख रहे थे। अच्छा जी, आपने बड़े एहतियात के साथ लगाना है। इसके बेनिफिट्स तो ये हैं, अब मेरे चेहरे पर थी कोई गदनुमा सा जो ब्लैक स्किन है वो मेरे पर जिसको ना ब्लैक हेड्स समझ लिए चेहरे पे भरा पड़ा था, स्किन बहुत मेरी डल हो चुकी थी, तो मैंने उसके लिए मैंने लगाया। इसके बेनिफिट्स भी बताते चलो, ये पाँव के लिए, हाथों के लिए और हेयर, चेहरे के हेयर रिमूवल के लिए, डैंड्रफ हेयर के डैंड्रफ को रिमूव करने के लिए पटरी यूज़ होती है, और गर्दन की स्याही, फेस की स्याही, आंखों के नीचे ब्लैक हेड्स, और जो है वो ये इसको ऑयल के अंदर जो इसका पाउडर फॉर्म फटकी मिला के चेहरे पे अच्छी तरह से इसको लगाते जाना, यानी मिक्स पे चेहरे पे मसाज करते जाना, रगड़ते जाना। इतना रगड़ना नहीं है, ज़्यादा लाइट लाइट जिसको रगड़ना कहते हैं, मसाज कहते हैं, वो आपने करना है, ठीक है। वो कर करके अपने किस तरह लगाना, अपने जो आईब्रोज उसको आपने बचाना है, आइज़ की पलकों को बचाना है फ़िलहाल, ठीक है। क्योंकि इसमें मैंने दूसरी चीज़ें ऐड की हैं, पटकी थोड़ी ज़्यादा ऐड की है, इसलिए मैं अपने चेहरे को उस हिसाब से ही मास्क लगा रही हूँ मिक्स करके। तो ये मैंने देख रही है, मैं अच्छी तरह इस मास्क को लगा रही हूँ, ठीक है। ये थोड़ा बहुत जल्दी ड्राई हो जाता है, ठीक है। क्योंकि अगर आप मुल्तानी में भी लगाएंगे तो उसी टाइम मुल्तानी मिट्टी सूख जाएगी। जो मुल्तानी मिट्टी का सूखना है, कोई भी मास्क का चेहरे पे जल्दी सूख जाना, इस चीज़ की अलामत है कि आपके अंदर पानी, हाइड्रेशन की कमी है। तो इसलिए खुदारा आप अपने पास बोतल रखा करें और पानी पीती रहा करें ताकि हाइड्रेशन ख़त्म हो। जब आप मास्क लगाती हैं ना तो आपका कुछ 15 मिनट या 20 मिनट के बाद ड्राई होता है तो वो नज़र आता है। आपका 5 मिनट तक के बाद ड्राई होना, बहुत जल्दी हो जाना, ये इस चीज़ की अलामत है कि आपके अंदर पानी की कमी है। तो इससे अंदाज़ा आप लगाया करें अपने स्किन के अकॉर्डिंग टू है कि आप अपने चेहरे को क्या दे रहे हैं, आप पी क्या रहे हैं, दे क्या रहे हैं। इन चीज़ों को मद्देनज़र रखते हो आप अपनी एक डायरी लिख लिया करें कि मेरी चीज़ में ये मसला आ रहा है, या मेरे बाल उतर रहे हैं, या मुझे क्या यूज़ करना चाहिए। हर मतलब मौसम के लिहाज से हर क्रीम होती है, हर हेयर शैम्पू मतलब कि हर मौसम के लिहाज से जो शैम्पू भी, हेयर शैम्पू होते हैं वो भी डिफरेंट होते हैं। इसी तरह चेहरे का भी इसी तरह नेमो बदला है, ठीक है। अब जैसे विंटर आ गया तो विंटर में आप लोगों ने आप अपने चेहरे पर बिल्कुल ही वो ही लगाएंगे कि क्या हमें मॉइस्चराइजिंग करना है, हम मॉइस्चराइजिंग घर के बाहर धूप में निकल लेते हैं और हमारा स्किन टैन हो जाती है, ये हम नहीं देखते, ठीक है। अब मैं लगा रही हूँ सोने अपने हाथों पे ब्लीच। अच्छा, इसके फटकरी के बहुत सारे फ़ायदे हैं, तो इंशाल्लाह मैं आपको इसकी और डिटेल बताऊंगी। इस फटकरी के बारे में बहुत सारी डिटेल मेरे पास अवेलेबल है। तो जितने भी हैं, जितने भी मतलब 19 या 20 जो हैं टोटके इस फटकरी से ही बिल्कुल ही बेनिफिट जो है मिलते हैं। तो ये हर लिहाज से है, ठीक है। ये बच्चों के लिहाज से भी है, बड़ों के लिहाज से भी है, और जो भी जवान बूढ़ा मर्द है या औरत है चेहरे के लिहाज से वो बिल्कुल ही जवान नज़र आती है जब ये रेगुलर यूज़ करते जाएं, ठीक है। इसको उतनी यूज़ करें कि जितना चेहरा आपका सूटेबल करता हो, क्योंकि आप ज़्यादा क्वांटिटी में कुछ ज़्यादा चीज़ लेंगे तो वो चेहरे पे एक दो दफ़ा तो बिल्कुल ठीक रहेगा, उसके बाद आपका चेहरा बिल्कुल ही इसको ड्राई फॉर्म हो जाएगा, क्योंकि ये एसिड का काम करती है। इसके है भी बहुत सारे बेनिफिट्स। तो खैर ये वीडियो बहुत ही लंबी है और डिटेल तो आपको बताना ज़रूरी है। चेहरे पे जो इसके वर्क करता है ना वो बिल्कुल ही ड्राई फॉर्म में करता है। बहुत मॉइस्चराइजिंग मास्क मिलते हैं, जगह जगह से बहुत सारी अच्छे मास्क मिल रही हैं। वो है जी
विंटर के हिसाब से मॉइस्चराइजिंग जो एक अल्कोहल से एसिड भी हैं और उसमें मॉइस्चराइजिंग काफ़ी होता है, पैकेट होते हैं, चाइनीज़ के भी होते हैं, लेकिन बहुत अच्छे होते हैं। लेकिन जो अच्छे रिकमेंडेड होते हैं वो आपके 6 घंटे हैं, वो आपको रिकमेंड करते हैं 6 घंटे लगा के फेस पे रखने के, ठीक है। मैं अपने चेहरे पर ये मास्क अप्लाई किया है बहुत अच्छी तरह से, ठीक है। हाथों पाँव पे लगाया और इसको जस्ट 10 मिनट्स मैंने रखा है और 5 मिनट में और मज़ीद दे रही थी, क्योंकि 5 मिनट में ये मेरा सूख चुका था। मुझे था कि मेरा चेहरा कोई मसला मसाइल ना हो जाए। मैं दूसरी मरतबा लगाया और इसमें थोड़ी सी क्वांटिटी ज़्यादा डाली है। तो मैंने देखने के बाद मैंने इसको अच्छी तरह से लगाने के ड्राई होने के बाद इसको राइजिंग ऑफ किया और इसमें जो जो चीज़ें हैं वो मैंने आपको बता दी हैं। और ये था मेरा चेहरा, बिल्कुल ड्राई हो चुका है, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा पानी लगा के अच्छी तरह से रब करूँगी, या मैं इसको स्प्रे लगा के इसको अच्छी तरह से रब करूँगी। इतना नॉर्मली रब करना है, क्योंकि अंदर अगर मेरा काफ़ी ड्राई हो गया तो मुझे मसला क्रिएट हो गया, मतलब कि मुझे जलन भी हो सकती है, मसला भी हो सकता है। तो मैं उसको हल्का हल्का पानी स्प्रे करके उसको अच्छी तरह से सर्कुलर मोशन में घुमा के उसको वेट कर रही थी, ताकि आया ये बिल्कुल उतर जाए, ठीक है। गीला होने के साथ इसका जो अपना वर्क है वो होता रहे। आपके स्लो मोशन में हैंड से सर्कुलर मोशन में डालते हुए आप इसको जो है ना एक चुभन सी महसूस होती है, जलन सी महसूस होती है, जैसे आप ब्लीच लगाई हुई है थोड़ी सी, ठीक है। अगर वो महसूस होता है तो इसका मतलब ये आपके चेहरे पे वर्क कर रहा है। हल्की सी लाइट सी चुभन होती है, क्योंकि इसमें मैंने एलोवेरा जेल भी डाला हुआ है, काफ़ी चीज़ें डाली हुई हैं। तो इसको अच्छी तरह से मैं उतारने की कोशिश कर रही हूँ। अच्छा, इसको और स्प्रे करूँगी और इसको अच्छी तरह से मैं चाह रही हूँ कि अच्छी तरह से इसको अच्छी तरह दिखाऊँ आपको, इसके मसलन मसाइल क्या है और काम या यहाँ पे क्या है। अच्छी क्वांटिटी के हिसाब से मैंने इसको अच्छी तरह लगाने के बाद, और मुझे चाहिए था तो उसी को ही अच्छी तरह से, क्योंकि पाउडर फॉर्म था, आप चाहे मुल्तानी मिट्टी या बेसन भी लगा सकती हैं। पीछे मैं सॉरी माजरत के साथ, मैं जहाँ बैठी हुई हूँ, जहाँ मेरा बिलोंग है, वहाँ पर बच्चे भी हैं, इसलिए वहाँ पर आवाज़ आएगी, ठीक है। इसको मैंने मज़ीद और 5 मिनट रखा है, फिर मैंने इसको राइजिंग ऑफ कर दिया और देखिए ये रिज़ल्ट है मेरा, ठीक है। बहुत मुझे खुशी हुई है कि मैंने ये अचीव किया है, क्योंकि देखिए फोरहेड के ऊपर, आई अंडर मेरे आईब्रोज़ के ऊपर जो वहाँ ब्लैक हेड्स भी है, ठीक है। काफ़ी हद तक इसका मेरा थोड़ा सा मुझे इसके बेनिफिट मिले। इसको मैं रोज़ाना लगाऊंगी। ये डे 1 था, ठीक है, आपको मास्क बताने का। डे 2 भी मैं बताऊंगी, क्योंकि हमने इसको चैलेंज को मुकम्मल करना है। तो ये थोड़ा सा डार्क था, ये भी बिल्कुल हट चुका है। देखिए अब मैं आपको मज़ीद दिखा रही हूँ, क्योंकि मैं एक एक चीज़ दिखा रही हूँ जो पहले मेरे डार्क थी, अब बिल्कुल ही रिमूव हो चुकी, बिल्कुल नहीं। और ये लाइनिंग कुदरती मेरी हैं, ठीक है। ये ब्लैक हेड्स नहीं है। मुझे गर्दन में काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स मिला है, और ये नोज़ एरिया के इर्द गिर्द जो था और यहाँ पर भी था, बहुत लाइट हो गया है, ठीक है। और ये मेरा काफ़ी अच्छा, उन्होंने मुझे कमेंट्स में बताया कि कैसे लगा। ओके, मुझे दुआओं में याद रखें। ओके, अल्लाह हाफिज़।